Hello friends, this is बलवंत गौतम and you are watching your YouTube channel Just Ask। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं ओम्स लॉ की, जिसे जॉर्ज साइमन ओम ने बनाया था। A law stating that electric current is proportional to voltage and inversely proportional to resistance। ओम्स का नियम एक ऐसा फार्मूला है जिसमें वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच में संबंध ज्ञात किया जाता है। यदि रेजिस्टेंस फिक्स है तो वोल्टेज जिस अनुपात में बढ़ेगा उसी अनुपात में करंट भी बढ़ेगा, और यदि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होता है। रेजिस्टेंस का यूज बेसिकली वोल्टेज को ड्रॉप करने के लिए किया जाता है। ओम्स लॉ के मुताबिक V = IR होता है। आइए जानते हैं कि V, I और R क्या होता है। V यानी वोल्टेज, इसकी इकाई वोल्ट होती है जिसे हम V से दर्शाते हैं। I यानी कि करंट, करंट की इकाई एम्पेयर होती है जिसे हम A से दर्शाते हैं। R यानी कि रेजिस्टेंस, जिसकी इकाई ओम्स होती है जिसे हम ओम्स के साइन से या फिर OHM लिख करके दर्शाते हैं। दोस्तों ओम्स के लॉ के अनुसार V = I/R होता है, यानी कि हमें अगर वोल्टेज निकालना हो तो करंट और रेजिस्टेंस की आपस में गुणा कर देंगे तो हमें वोल्टेज प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यदि हमें करंट निकालना हो तो वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं तो हमें करंट प्राप्त होता है, और अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना हो तो वोल्टेज को करंट से डिवाइड कर देते हैं तो हमें रेजिस्टेंस प्राप्त हो जाता है। दोस्तों मान लीजिए आपको करंट दिया हुआ हो 2.2 एम्पेयर, रेजिस्टेंस दिया हुआ हो 100 ओम्स और वोल्टेज निकालना हो तो वोल्टेज का फार्मूला हम लगा सकते हैं। वोल्टेज = I/R होता है, यानी कि वोल्टेज निकालना हो तो करंट और रेजिस्टेंस की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो 220 वोल्ट होता है। दोस्तों इसी प्रकार से अगर हमें वोल्टेज दिया हो 220 वोल्ट और रेजिस्टेंस दिया हो 1200 ओम्स का और हमें निकालना हो करंट, तो हम फार्मूला लगाएंगे I = V/R, यानी कि 220 को हम 1200 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो रिज़ल्ट निकल कर के आएगा वो आएगा 0.183 एम्पेयर। तो इस तरीके से हमें अगर करंट निकालना हो तो हम करंट भी निकाल सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से अगर हम मान लें कि हमें वोल्टेज 60 वोल्ट दिया हो और करंट दिया हो 4 एम्पेयर और रेजिस्टेंस पूछे कि कितना का रेजिस्टेंस लगेगा, तो हम रेजिस्टेंस वाला फार्मूला लगा देंगे कि रेजिस्टेंस = वोल्टेज बटे करंट, यानी कि 60 को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा जो रिज़ल्ट आता है वो आता है 15 ओम्स का। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर हमें वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस में से कोई भी 2 चीज़ें दी हुई हों तो हम तीसरी चीज़ आराम से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा और ओम्स के लॉ को समझने में काफ़ी मददगार साबित होगा। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।